27 अगस्त 1986 को ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के दो साइंटिस्ट जब वेस्ट अफ्रीका के छोटे से गांव में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि 500 से 600 मिलिट्री पर्सन हजारों लोगों को एक बड़े से गड्ढे में दफना रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उन हजारों लोगों को मिलिट्री ने नहीं मारा था और नहीं और किसी ने। कहने का अर्थ यह है उन्हें किसने नहीं मारा था, पर फिर भी वह मर गए। लेकिन उस गांव में ऐसा हुआ क्या था कि हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए बताता हूं। इसकी शुरुआत होती है सन 1986 के 100 से 150 साल पहले। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं और यह कहानी उस गांव की होने वाली है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। उस गांव में एक तालाब था जिसे वहां के लोग पार करना चाहते थे। वे लोग उस तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचना चाहते थे और वह भी तालाब के अंदर से। इसके बाद गांव के मुखिया ने अपनी जादू की ताकत से उस तालाब के पानी को बीच में से काट कर अलग कर दिया ताकि लोग उस तालाब पर चलकर उस तालाब को पार कर सके। जब उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की तो शुरुआत के दौरान वह सिर्फ आधे रास्ते में पहुंचे थे कि तभी एक मच्छर ने उन सभी की बैंड बजा दी। वह मच्छर मुखिया के कंधे पर जाकर बैठ गया। जैसे ही गांव के मुखिया ने अपने हाथ उठाया मच्छर को भगाने के लिए, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल तालाब से हटकर मच्छर पे चला गया और वही बीच में से फाड़ा गया पानी एक हो गया था। तल पर चल रहे लोग मतलब सभी लोग पानी के दबाव में दबकर मर गए। वहां पर दो पत्थर मौजूद थे और लोगों का कहना था कि उन दोनों पत्थर के बीच ही उन मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है, जिसकी वजह से वहां के आधे गांव वासी डर की वजह से पहाड़ी के ऊपर रहने लगे। लेकिन अभी भी जो लोग नीचे रहते थे उनकी एक एक करके जान जाने लगी। पहाड़ी पर रहने वाले लोगों ने नीचे वाले लोगों को कहा, अगर तुम उन आत्माओं से बचना चाहते हो तो तुम भी ऊपर आ जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हर साल वहां एक या दो लोगों की लाश उस गांव में अचानक मिल ही जाती थी। और इसी के साथ इस कहानी का करते हैं हम अंत और सीधा चलते हैं सन 1986 में।